हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार राहुल वांगड़े ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है, ओके, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं या फिर आप फार्मा कंपनी में, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाउ टू वर्क इन अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या क्या ऐसे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसमें फार्मा स्टूडेंट या फिर केमिस्ट्री स्टूडेंट, ओके, अगर आपका बीएससी है, एमएससी है, बीफार्म है, एमफार्म है, तो आप इजीली किस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करेंगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के डिफरेंट सेक्शन से। ओके, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होता है दैट इज रॉ मटेरियल। ओके, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज का अगर क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, फार्मुलेशन अगर करना है, ओके, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में आपका एपीआई हो गया, एक्सिपिएंट हो गया, ओके, कलर्स हो गए डिफरेंट, ओके, उसके बाद आपको जो भी सॉल्वेंट चाहिए वो हो गए। ओके, तो ये जो सॉल्वेंट होते हैं, जो एपीआई होते हैं, जो एक्सिपिएंट होते हैं, इनकी जो स्टडी होती है, ओके, इनकी जो टेस्टिंग्स होती है वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में होती है। ओके, तो अब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में भी क्या है, दो ये होते हैं। ओके, दो सेक्शन है, एक सैम्पलिंग और दूसरा टेस्टिंग। ओके, तो अगर आप सैम्पलिंग में अगर आपका नंबर लगता है, आपको सैम्पलिंग में इंटरेस्ट है, या फिर जनरली क्या होता है कि फ्रेशर्स जो होते हैं वो सैम्पलिंग भी उनको लेते हैं। ओके, सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितनी भी रॉ मटेरियल्स आते हैं, ओके, सबसे पहले तो उनकी सैम्पलिंग होगी। ओके, तो सैम्पलिंग में भी क्या होते हैं, बीफार्म की जो स्टूडेंट है, ओके, जो बीएससी के स्टूडेंट है, जो एमएससी के स्टूडेंट है, तो वो स्टार्टिंग में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो उनको सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में रखते हैं। ओके, वहाँ पर क्या होती है, रॉ मटेरियल्स की सैम्पलिंग होती है। अब ये सैम्पलिंग्स भी टू टाइप्स की हो सकती है। ओके, अगर आपका एपीआई है, ओके, तो आपको 100% वहाँ पर सैम्पलिंग करना है। ओके, मतलब जितने भी ड्रम्स आए हैं, ओके, या फिर जितने भी बैग्स आए हैं, उनकी 100% आपको क्या करना है, सैम्पलिंग करना होता है। ओके, उसके बाद अगर आप दूसरा एक है एक्सिपिएंट वगैरह की जो सैम्पलिंग होती है, समटाइम्स वो क्या होती है, 100% होती है, बट कभी कभी आप अगर रूट n+1 का अगर फार्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या होती है, फिर आपको कम सैम्पलिंग करना पड़ता है। मतलब अगर 40 आपके ड्रम है या फिर 40 अगर बैग है, तो आपको सिर्फ 7 ही ड्रम का क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सैम्पलिंग करना पड़ेगा बाई यूजिंग रूट n+1 फार्मूला। ओके, तो ये बात हो गई रॉ मटेरियल के सैम्पलिंग की। ओके, देन इसके बाद जो भी अभी सैंपल करके मटेरियल क्या आएगा, क्यूसी लैब में आएगा, क्यूसी लैब के अंदर आएगा, तो वो जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग है वो रॉ मटेरियल सेक्शन में होती है। ओके, तो अब रॉ मटेरियल सेक्शन में भी क्या होते हैं, जो बीफार्म के स्टूडेंट है, एमफार्म के स्टूडेंट है, बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट है, वो उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आपके लिए रॉ मटेरियल भी क्या है, एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर भी अब जहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी दो टाइप की टेस्टिंग होती है। ओके, एक केमिकल है और दूसरा आपकी सिस्टम पर जो टेस्टिंग होती है, जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। ओके, क्रोमेटोग्राफिक में क्या क्या आ गया, आपका गैस क्रोमेटोग्राफी आ गया। ओके, एचपीएलसी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ओके, तो ये जो टेस्टिंग होती है, ओके, अगर आप जस्ट न्यूली ज्वाइंड है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या कर देंगे, वो केमिकल एनालिसिस में डालेंगे। लेकिन अच्छा है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको सीखना है किस तरीके से एनालिसिस होती है, तो केमिकल में भी आप काफ़ी सारे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद अब जो एचपीएलसी या फिर जीसी की जो एनालिसिस होती है, ये थोड़ी क्रिटिकल होती है। ओके, और उसका जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा लेंथी होता है, तो जनरली ये फ्रेशर्स को नहीं दिया जाता, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन्हीं को इस तरीके की एनालिसिस दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि रॉ मटेरियल में भी किस टाइप के एनालिसिस होती है। ओके, तो रॉ मटेरियल में जनरली हम केमिकल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जनरल जैसे टेस्टिंग है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको परफॉर्म करना है। डिस्क्रिप्शन यानी उसका अपीयरेंस कैसा है। ओके, आपको जो भी आपकी एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर में जो बताया गया है कि कितना सैंपल लेना है और किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन मीन्स अपीयरेंस, वो किस तरीके से दिखता है आपका सैंपल, वो सबसे पहले अपन परफॉर्म करते हैं।
ओके। उसके बाद उसकी सोल्यूबिलिटीज आती है, सोल्यूबिलिटी में भी वो डिफरेंट इसमें क्या है, कुछ में सोल्यूबल है, कुछ में इनसोल्यूबल है, ओके, कुछ में फ्रीली सोल्यूबल है, कुछ में स्पेरिंगली सोल्यूबल है। तो वो डिपेंड्स ऑन द कितना आपको सैंपल लेना है और कितना आपको सॉल्वेंट लेना है, उसके अपॉन क्या होती है, वो सोल्यूबिलिटी की टेस्टिंग होती है। ओके। उसके बाद और डिफरेंट काफ़ी सारे ऐसे टेस्टिंग है, जैसे पार्टिकल साइज हो गया, बल्क डेंसिटी हो गया, टीएलसी हो गया, टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गई। ओके। उसके बाद उसका वाटर कंटेंट हो गया, वाटर यानी उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना वाटर है, ओके, उसकी टेस्टिंग हो गई। एलओडी हो गई, एलओडी यानी लॉस ऑन ड्राई, ओके, मतलब अगर हम उसको ड्राई करेंगे तो कितने उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस है जो लॉस हो सकते हैं, वो हम एलओडी में फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसका सल्फेटेड ऐश हो गया, सल्फेटेड ऐश यानी हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी सैंपल है उसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो अब जब हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसमें जो भी हेवी मेटल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होके मेटल सल्फेट फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये हमें कहाँ पता चलता है, सल्फेटेड ऐश में। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद हम और काफ़ी सारे ऐसे टेस्टिंग है जो कि हम रॉ मटेरियल में करते हैं। उसके बाद उसका आईआर हो गया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, ओके, आईआर हो गया। देन उसके बाद हम उसका आरआई करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं, ओके, उसका हम ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं, उसका हम स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं। ओके, तो ऐसे यूवी पे काफ़ी सारे टेस्टिंग है, उसका एब्जॉर्बेंस कितना है, उसमें टोटल डाई कंटेंट कितना है, अगर कोई कलर का सैंपल है तो उसका टोटल डाई कंटेंट कितना है। ओके, तो काफ़ी सारी टेस्टिंग हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल में करते हैं। ओके, जिसमें इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करेंगे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जैसा यूवी हो गया, ओके, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हमारा एफटीआईआर हो गया, ओके, जो कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ओके, ये बेसिक टेस्टिंग जो है। ओके, उसके बाद उसका वाटर कंटेंट हो गया जो कि हम केएफ से निकालते हैं, ओके, कार्ल फिशर हाइड्रेटर से। ओके, देन ये हो गई केमिकल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद जो है, जो सिस्टम पर होती है, ओके, सिस्टम यानी जीसी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, एचपीएलसी हो गया। ओके, तो इसमें कौन सी टेस्टिंग होती है, तो जो रेसिडुअल सॉल्वेंट होते हैं, ओके, अगर आपका मानो फॉर एग्जांपल आईपी है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक सॉल्वेंट आया है, ओके, तो उसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट कितनी है, उसमें इम्प्योरिटीज कितनी प्रेजेंट है, उसका असे कितना है, तो ये हम बाय गैस क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन सेम हम एचपीएलसी पर भी क्या करते हैं, उसका असे यानी उसमें उसकी प्यूरिटी कितनी है, ओके, वो हम बाय एचपीएलसी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आरएस लगाते हैं, आरएस यानी रिलेटेड सब्सटेंस, मतलब उसमें वो पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिलेटेड और कितने सब्सटेंस है, मतलब इम्प्योरिटीज कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ओके, वो हम क्या करते हैं, बाय आरएस एचपीएलसी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो भी आपको जीसी और एचपीएलसी जैसे जो बड़े इंस्ट्रूमेंट है ये हैंडल करने को मिलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको केमिकल एनालिसिस के थ्रू ही आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में जिस भी डिपार्टमेंट में आपको आपका जो भी नंबर है वो अगर लगता है, आपको चांस मिलता है काम करने का, तो आप स्टार्टिंग में कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप सैम्पलिंग करेंगे तो आपको केमिकल एनालिसिस नहीं आएगी, या फिर केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको सारा सब कुछ आपका सीखने को मिलेगा। बस स्टार्टिंग में आपको जो भी चांस मिल रहा है वो आपको लेना चाहिए और अपना जो भी काम है वो स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये पहला ही है दोस्तों, जो कि रॉ मटेरियल, जिसके बारे में आज हमने बात करी है। ओके, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी क्या क्या टेस्टिंग्स होती है, किस डिपार्टमेंट में उसकी टेस्टिंग होती है। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बनी रहिए मेरे साथ।